नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, पीजीटी इतिहास, डीजी भटकर। विषय इतिहास, अध्याय 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईस्वी सन पूर्व से 600 ईस्वी सन वी, भाग 3। अभी इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आरंभिक समाज का आदर्श रामायण महाभारत से लिया है और समाज में एक प्रकार की छवि निर्माण हुई और आज भी वही छवि, वही आदर्श को लेकर हम चलते हैं। जनता में समाज, बंधुत्व, जाति या समाज की रचना या आदर्श की छवि किस प्रकार चली, तो सामाजिक अभियान के रूप में समाज में एक आदर्श की छवि चली और वो भी सामाजिक अभियान के रूप में जिस प्रकार हम देखते हैं एक स्त्री गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति, सामाजिक आर्थिक अभियान और जिसके अंतर्गत समाज पर जो वर्चस्व था वो वर्चस्व के अनुसार अभिनायक के रूप में जैसे शिल्पकार है, ग्रामीण मुखिया है, पशुपालक है, मसूरी है, शिकारी है, मजदूर है, किसान है, खेतीहर है, भूमिहीन है और राजा है, ये सब अभियान के रूप में था। और इसमें प्रत्येक गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर लिया जाता था और वो उसके नियम वगैरह बनाए थे। विवाह के बाद पति का गोत्र के नाम रखा गया था। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। सातवां राजाओं को मातृसत्ताक से संबंधित किया गया है। सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृसत्ताक होता है। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे भी परे जाति व्यवस्था, जिसे जिस जाति में उसका जन्म हुआ उससे वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और व्यवसाय से श्रेणी से जाति व्यवस्था, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों की एक आदर्श व्यवस्था मानी गई। इसमें ब्राह्मणों का पहला दर्जा प्राप्त होता था। वैदिक व्यवस्था इसमें थी जिसे आदर्श व्यवस्था माने जाते हैं। और दर्जा जन्मों से संभवतः जन्म के अनुसार आधारित उचित जीविका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके अंतर्गत आधारित उचित जीविका का एक सूत्र माना गया है। अक्षत्रिय राजा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा ही अक्षत्रिय राजा यानी कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा ही राजा हो सकता है, अन्य राजा नहीं हो सकते हैं। लेकिन शक राजा रुद्रदामन
का वर्णन अभिलेखों में ज्ञात होता है। तो जो प्रसिद्ध शेख राजा लगभग दूसरी शताब्दी में सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार का वर्णन किया, और इससे ज्ञात होता है कि वो शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाट ने अवगत थे। मलेच्छ होने के बावजूद भी उसको एक उच्च स्थान, ब्राह्मणीय स्थान मिला था। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक गोमती पुत्र श्री सातकर्णी स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और सातही क्षत्रिय के दर्प का हनन करने वाला बताया है। इससे ये दावा होता है कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध उस पर पड़े। जातीय और सामाजिक गतिशीलता। जाति जन्म पर आधारित थी। जैसा कि हम देखते हैं, व्यवसाय के अनुसार जिस जाति में उसने जन्म लिया, जिस व्यवसाय का है, उसी व्यवसाय की जाति मानी गई। जंगल में रहने वाले निषाद और व्यावसायिक वर्ग, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसे निषाद यानी कि एक प्रकार से जाति के भी बाहर के लोगों को माना गया था, और व्यवसाय के अनुसार उसके नाम भी रखे थे। मदसौर का अभिलेख ने बुनकरों के श्रेणी का वर्णन किया। इस मदसौर मध्य प्रदेश में है। गुजरात में लाट, आज की लाठी प्रदेश के एरिया में निवासी मदसौर जो मध्य प्रदेश में है अभिलेख, इसमें रेशम के बुनकरों का एक श्रेणी का वर्णन किया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सुतार काम करने वाले विश्वकर्मा, रेशम बुनने वाले, या भरत काम, मीना काम, या गौंडी काम, या धोबी काम, परीट काम, या चर्मशिल्प, ये अलग अलग व्यवसाय के लोगों के अनुसार ये उससे भी जाति से भी निम्न स्तर पर माने जाते थे, वनों में रहने वाले लोग। तो इसका भी उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है, जो बुनकरों का। और अंततः वे राज्य से बचना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रिया का द्योतक माना जाता है और श्रेणियों के रूप में विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जीविका की अपनी लेती है। लगभग सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म के अर्जित धन को सूर्य देवता सम्मान के मंदिर बनाने पर खर्चा भी किया था। अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं, चार वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से हमेशा से ऐसे समुदाय से रहे कि ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य और समुदाय के उल्लेख आता है। वन प्रांतर से बसने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषेध वर्ग, जिसे एकलव्य जुड़ा है, और एकलव्य के बारे में आप सभी को जानकारी है कि एकलव्य अर्जुन से भी और कर्ण से भी धनुर्धर की शिक्षा उसके पास निपुण थी। इसी का एक उदाहरण है। वो निषेध होने के नाते उसको उसमें स्वयंवर में भाग नहीं लेना पड़ा। यायावर के पशुपालक, खानाबदोश के लोग, कृषि कर्मियों यानी इसके अनुरूप नहीं ढाला जाता है और उन्हें मलेच्छ कहकर दुष्ट लिखा जाता है। तो इसी प्रकार निषेध वर्ग से जुड़े एकलव्य का भी उदाहरण इसमें आता है। यायावर पशुपालक समुदाय से मलेच्छ कहकर यह दृष्टि से देखा जाता है। और अभी हम देख रहे हैं, चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित करते थे, द्वेष करते थे, वैमनस्य निर्माण होता था, ईर्ष्या होती थी, और सामाजिक वैमनस्य को अधिक प्रखर बनाया ब्राह्मणों ने। मनुस्मृति ने चांडालों के कर्तव्य की सूची भी लिखी।
मनुस्मृति उसके ब्राह्मणों का एक शास्त्र, धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र और विधि शास्त्र का किताब है, जिसमें उसने लिखा है। इस किताब का विरोध सबसे ज़्यादा महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, शाहू महाराज, संत कबीर, भेदभाव को न मानने वाले और रामास्वामी पेरियार, इन्होंने इसका विरोध किया। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, और पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार सकते हैं। वो उच्च कुलीन है, ईश्वर ने उसको भेजा है और अच्छे कर्म के लिए, उसके कर्म अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने जल में ही अच्छे जगह पर हुआ। ऐसी भी कुछ धारणाएं, गलत धारणाएं, खास तौर पर दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि करना, साफ सफाई करना, मरे हुए मृतकों के पशु को छूना, इसके वजह से उसे चांडाल कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था वाले समाज में निम्न कोटि के और चांडाल की सूची मिलती है। चीन से आए बौद्ध भिक्षुक भारत में सफर किया। लगभग 5वीं शताब्दी में आया हुआ चीन से बौद्ध भिक्षु भारत के प्रशासन की तारीफ तो करता है, लेकिन भारत में जातीय व्यवस्था को निंदा भी करता है, आलोचना करता है। भिक्षुक फासियान 5वीं शताब्दी में आया और अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उसे देखने के दोष से बच जाए कि भाई चांडाल जा रहा है, और वो घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे। उसी प्रकार से स्वान ये लगभग 7वीं शताब्दी में आया। उसने भी अधिक और सफाई करने वाले को नगर से बाहर रहना पड़ता था, एक कोने में। गांव में है तो गांव में बाहर, गंदी बस्तियों में। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया, क्या ये चांडालों ने शास्त्रों के निर्धारित अपने हीन जीवन ग्रंथ को स्वीकार लिया और इनकी जीवनी के बारे में अस्पष्टता दिखती है और उसे समाज से दूर रखा गया है। साथ साथ हम देखते हैं इसका लास्ट वाला पॉइंट, प्रत्येक गोत्र के नाम किसके नाम पर रखा गया है, यानी गोत्र के नाम किसके नाम पर रखे गए जाते थे। पहला प्रश्न मूल्यांकन के लिए व्हाट्सएप पर आपको लिख के भेजना है। दूसरा प्रश्न, सातवाहनों के सबसे प्रबल शासक का नाम बताओ। तीसरा प्रश्न, बुनकरों के श्रेणी का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है। चौथा प्रश्न, एकलव्य कौन से वर्ग से जुड़ा था। पांचवा प्रश्न, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श अवस्था कौन सी थी। छठा प्रश्न, रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित करने वाले सातवाहन शासक का नाम बताओ। सातवां प्रश्न, चांडालों के कर्तव्य की सूची किसमें मिलती है। आठवां प्रश्न, शास्त्रों के अनुसार केवल राजा कौन हो सकता है। और नौवां प्रश्न, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वैदिक अवस्था का अभिप्राय बताइए। ये आपको प्रश्न करना है। साथ साथ गृह कार्य के लिए ये 4-5 मार्क का प्रश्न, 4 वर्णों की जीविका का वर्णन कीजिए। अभी अध्यापन समाप्त हो गया बेटा। अगले पीरियड में मिलेंगे।